हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के सम नंबर 15 तक देखा था। आज सम नंबर 16 का क्वेश्चन है f of x is equal to 1 plus x 1 plus x square 1 plus x raised to 4 and 1 plus x raised to 8। टोटल 4 टर्म्स है। मल्टीप्लिकेशन में है, एक साथ एक्सप्लेनेशन करना पॉसिबल है नहीं, तो आगे भी हम करते तो उसी तरह से f of x का मीनिंग y ही होगा। जो y है वही f of x है। टेक log both side, तो log f of x is equal to log पूरे ब्रैकेट में। तो पहला है 1 plus x 1 plus x square 1 plus x raised to 4 and 1 plus x raised to 8। This is the logarithmic method। Then अभी भी एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है log सभी को सेपरेट करो। मल्टीप्लिकेशन है तो log में क्या हो जाएगा प्लस, तो पहला टर्म प्लस log 1 plus x square plus log 1 plus x raised to 4 and plus log 1 plus x raised to 8। तो मल्टीप्लिकेशन तो समेशन जो सम करना था हो गया। अभी डेरिवेशन स्टार्ट करो तो log x का 1 upon f of x का फिर से करोगे तो f dash x डेरिवेशन का सिंबल है। f of x का फिर से जैसे y का अगेन करते तो dy by dx, dy by dx वही f dash x होता है। log 1 plus x तो 1 by 1 plus x अगेन करोगे तो 1 का 0 और x का 1 लिखने की जरूरत नहीं। log 1 by 1 plus x square तो 1 का 0 और x का क्या 2x। 1 by 1 plus x raised to 4 पावर आके पावर में से 1 कम। 1 by 1 plus x raised to 8 इसका करोगे पावर आके 1 पावर में से 1 कम। चेन रूल्स के साथ सब कुछ खत्म कर दिया। f dash x इधर फ्यूचर में वही हमें f dash x डिवाइडेड बाय ढूंढना है। f of x सामने जाएगा, ब्रैकेट के साथ एक्सपेंड करना स्टार्ट करें तो 1 by 1 plus x है, ऊपर 2x नीचे 1 plus x square है, ऊपर 4x क्यूब नीचे 1 plus x raised to 4 है, ऊपर 8x raised to 7 नीचे 1 plus x raised to 8। अंडरस्टैंड? ये हमारा क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ओके, चलो अब आगे अल्टीमेटली हमें f dash x ढूंढना है, तो f of x की वैल्यू के साथ एक्सप्लेन करके फिर आंसर लाना है। पर साथ ही साथ एक चीज और है। ओके, एक चीज ये है कि क्वेश्चन के अंदर हमें f dash x है, क्या है f dash x है, तो ऐसा बोला है कि f dash 1 की वैल्यू ढूंढनी है। f dash x होगा ये डेरिवेशन हुआ। ओके, चलो डेरिवेशन में एक चीज अभी f of x की वैल्यू रखनी रहेगी है, तो उसकी वैल्यू रखनी है तो रख देते हैं कि f dash f of x को 1 plus x 1 plus x square 1 plus x raised to 4 and 1 plus x raised to 8। और जो दिया है 1 upon 1 plus x 2x upon 1 plus x square 4x cube upon 1 plus x raised to 4 and 8x raised to 7 upon 1 plus x raised to 8। ओके, f dash x मैंने बताया अभी क्वेश्चन में f dash 1, तो जहां x है वहां क्या लिखना है 1, डेरिवेशन करने के बाद पहले लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, तो f dash 1 तो जहां x है वहां पे क्या लिखो 1। ओके, तो जहां x लिख रहा है 1 plus x तो 1 plus 1 2, x square तो 1 का स्क्वायर 1 plus 1 again 2, x raised to 4 will be 1 plus 1 2, x raised to 8 तो 1 plus 1 2। चलो ब्रैकेट डिवाइड 1 by 1 plus x that means 2x है तो 2 जा 1 2 नीचे 1 का स्क्वायर 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस इधर 4 x क्यूब तो 1 ही होता है 1 plus 1 नीचे तो 2 ही रहेगा। सेम वे यहाँ पे 8 और नीचे 1 plus x raised to 8 that means क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 that means टोटल 16 होगा। ओके, ब्रैकेट में 1 by 2 यहाँ पे काम करते हैं एक साथ 2 को एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो ऊपर 1 है प्लस 2 है प्लस
4 क्या हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 जा 8 108। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा टोटली 15 जा 8 सॉरी 120 15 जा 8। दिस इज द फाइनल आंसर। आ गया सभी को समझ में? अगेन कुछ नहीं है, नॉर्मली सम में 16 नंबर में ओनली लॉग लेके डेरिवेशन करना था, पूरा डेरिवेशन कर दिया। साथ ही साथ हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है, डेरिवेशन करने के बाद f'1 जहां x से वहां पे क्या रखना है 1, तो 1 डाल दो तो आपको क्या मिलेगा 120। कई कबार चेंज करके 2 भी आपको ले सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो जिस तरह की वैल्यूएशन का चेंजेस करना है वो करके आपको इसमें कर सकते हैं। तो आपको 2 डालें तो जहां x दिखे वहां 2, जहां x दिखे वहां 3, जिस तरह की रिक्वायरमेंट उसी तरह डालना। सेकंड सम से पहले ये वाला सम मैं रफ करने जा रहा हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, इसमें इसका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अभी जो नेक्स्ट सम आ रहा है वो 3 हिस्सों में है, सम एक ही है, डिफरेंट 3 हिस्सों में उसको करना है और उसका आंसर ढूंढना है। समझ में आ गया? नंबर 7 में ऐसा है, थोड़ा बहुत आपको समझा तो थोड़ा आप भी हेल्प करके सपोर्ट करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है y के फॉर्म में 2 ब्रैकेट x² - 5x + 8 और x³ + 7x + 9। 3 डिफरेंट मेथड से आंसर लाना और तीनों के आंसर सेम आए ऐसा प्रूव करना है। नंबर 1 है प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से वर्क करना है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या है हमारे पास कि ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये तुम्हारा सेकंड टर्म हो गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। dy/dx फर्स्ट टर्म पढ़ा जाएगा, सेकंड टर्म का डेरिवेशन सीधा ही कर दो, पावर आते पावर में से एकदम 7x का 7 और 9 का 0 प्लस, अब सेकंड पढ़ा रहेगा x³ + 7x + 9। इसका तो x² का क्या हो जाएगा 2x - 5x है तो x का 1 5 पढ़ा रहेगा, 8 का 0। सभी ब्रैकेट को x² का इसके साथ तो 3x⁴, x² का 7 के साथ तो 7x², 5x का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो पावर का सम होगा। तो -5 का 3 50x की पावर में 3, 5 का 7 के साथ -35x, 8 का तो 8 जा 3 24x² और 8 जा 7 56। चलो x³ का 2x के साथ तो 2x⁴ - 5x³ फिर 7x का तो 14x² - 7 जा 5 35x + 9 जा 2 8x और 9 का इसके साथ 45। चलो पूरा सम याद है, एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब सेम इक्विवेलेंट पावर वाले नियरेस्ट आओ, तो पावर 4 वाला कोई है नहीं है तो 3x⁴ एक ही। चलो क्यूब वाला एक तो 15x³ और ये रहा, सॉरी ये 4 पावर वाला है 2x⁴। यस, तो 3 + 2 दैट मींस 3 और 2 5। चलो -15 और -5 और कोई x³ नहीं है तो -20x³। चलो x² वाला ये है, नीचे में से ये वाला है और एक ये वाला है। ओके, तो 40 + 7 21 और 24 टोटल मतलब कि 21 और 24 45x²। ओके, कांस्टेंट की बात करें उसके बाद x² के बाद x, तो फिर ये 35x है, तो सेकंड रो में कोई नहीं है, थर्ड रो में ये 35 और ये 80। तो 35 70x माइनस प्लस 80, तो 70x में से प्लस 80 तो हो जाएगा 52। ओके, तो -52। पहले में कोई कांस्टेंट नहीं है, सेकंड में ये 56 कांस्टेंट है और तीसरे में 45, तो 56 - 45 दैट इज 11। अंडरस्टैंड?
तो ये पूरी चीज हुई प्रोडक्ट डेरिवेशन। किया कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म पढ़ा रहा, सेकंड का डेरिवेशन, सेकंड पढ़ा रहा, फर्स्ट का डेरिवेशन, फिर एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो आंसर आया वो तीनों के तीनों मेथड जो मैं आपको बताऊं सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए नहीं। बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप चेक कर दीजिएगा, तो तीनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम। नंबर 2 ऐसा है उसमें, नंबर 2 में बोला है क्वेश्चन वही का वही, बाय एक्सपांडिंग, बाय एक्सपांडिंग इसका मीनिंग क्या कि हमें एक्सपांड कर देना, ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं। तो जैसे हुआ चलो ऐसे x का तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, x का x स्क्वायर के साथ तो 3 + 2 5, x स्क्वायर का इसके साथ तो 7x³ x स्क्वायर का 9 के साथ तो 9x², फर्स्ट पैराग्राफ। -5x का इसके साथ तो -5x⁴, -5x तो -35x² एंड -5x का 9 के साथ तो -45x। ओके, अब 8 का इसके साथ तो +8x³ 8 का 8 × 7 63x और 9 × 8 72, क्या हो जाएगा 72। ये सभी टर्म्स लिख दिए। अब उसका एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, dy/dx। चलो dy/dx बात नहीं करते, पहले इक्वल टर्म को एक साथ करो। तो x⁵ वाला कोई भी टर्म नहीं है, x⁴ वाला ये है तो -5x⁴, x⁴ वाला 7 है और 8 है। ओके, और कोई नहीं है, चलो 8 और 7 तो टोटल हो गया 15x³, 15x³। फिर x² वाला तो 9 और -35 है तो 35 में से 9 चला जाएगा, क्या बचेगा 26 तो -26x²। ओके, और लास्ट में x वाला कौन सा बचा है, ऊपर 45x और 63x, तो 45x 63x, तो 63 में से 45 कैंसिल होगा तो बचेगा 18x और कांस्टेंट क्या बचा है तो ओनली 72। चलो ये क्या होगा, अब डेरिवेशन स्टार्ट करो, dy/dx। ओके, तो डेरिवेशन किस तरह से होगा, x⁵ का पावर आ गई, पावर में से एक कम, ये भी पावर आ गई तो पावर में से एक कम, 15 × 3 45x², 26 × 2 52x प्लस 18 और 72 का मतलब कांस्टेंट का क्या होगा 0। अंडरस्टैंड, एक बार कांस्टेंट का देख लो क्या होता है कि 72 है, 72 तो है x वाला तो -45 और 63 में से 45 जाएगा तो 80 बचेगा ना, कंफर्म। ओके, तो वेरीफाई करो आंसर में क्या चेंजेस है, 5x⁴ 5x⁴, -20x³ 20x³, 45x² 45x², 52x², यहाँ पे 11 यहाँ पे 18। एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लो, कुछ गलती की है हमने दोनों जगह पे कांस्टेंट में, तो ये है 56। ओके, और ये है 45। 56 में से 45 जाएगा तो कंफर्म 11 ही आएगा, तो कांस्टेंट ऊपर रह गया वो ऐसा। 9 × 8 यस, 9 × 8 56 सही, 9 × 5 45 ये भी सही। तो यहाँ पे देख लो कुछ एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ की हूँ, x कांस्टेंट और x वाले टर्म में, तो x वाला टर्म तो 8 का 8 × 7 कहाँ गया 63 यस, 8 × 7 63 नहीं हो गया तो 56 ही होगा, ये हमने गलती की थी, 8 × 7 56। ओके सही है, 56 - 45 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 11x, जो हमने 11x और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 18 की जगह पे 8। ओके, बस ऐसा आंसर सभी क्या आने चाहिए सेम, तो ऐसी गलती कुछ जल्दबाजी में मिस्टेक होनी चाहिए। और थर्ड वाला है बाय लॉगरिथमिक मेथड, लॉग लेना है, लॉगरिथमिक मेथड से। तो हमारा क्वेश्चन है वही y वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लॉग ले लो तो चलो क्या होगा, दोनों तरफ लॉग ले लो तो log y
और log में ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है तो सम हो जाएगा। तो x² माइनस 5x प्लस 8 और प्लस करके log x³ प्लस 7x प्लस 9। बस हमें डेरिवेशन करना है 1/y dy/dx। इसका भी 1/x² माइनस 5x प्लस 8 अगेन करोगे तो x² माइनस 5x प्लस जैसे हर बार अभी आगे वाले मेथड में किया था उसी तरह। अंडरस्टैंड? ये कर दोगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर दो तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे dy/dx ही ढूंढना है और जो आंसर आएगा वो दोनों के जैसा ही आना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग होना चाहिए नहीं। आगे समझ में? दो ही सम करने हैं पर दोनों में थोड़ा लेंथी है। इजी क्वेश्चन एक ही है, उसको तीन डिफरेंट मेथड से दिखाना था कि सेम आंसर आते हैं कि नहीं आते। तो फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेशन रूल से करवाया, एक्सपांडिंग पहले ब्रैकेट तोड़ दो उसके बाद डेरिवेशन सिखाया, लॉगरिथमिक दैट मींस पहले लॉग ले लो। तो ये मेथड ये प्रूव करती है कि पूरी एक्सरसाइज में जितनी भी डिफरेंट मेथड से हमने सॉल्व किया अगर आप कोई भी मेथड यूटिलाइज करो तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। ये थर्ड में भी आंसर क्या आना चाहिए? सेम। पता चल जाएगा सबको। आज के लिए इतना, थैंक यू।